हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो है मैं लेके आई हूँ MHI 07 या फिर 107 भी आप कह सकते हो। जिन लोगों के पास भी MHI 107 है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेकंड पार्ट 1700 टू 2000, जो भी MA हिस्ट्री कर रहे हैं इग्नू से और जो भी सेकेंड ईयर में है, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स है और बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस में है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस है ना, वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करके एनालाइज करके लिया है। 2015 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड करने के बाद जो इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन है ना, उसके आगे जो है ईयर मेंशन है कि ये क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2017, 19, 2022 और 2023 में भी रिपीट हुआ है। ओके, तो अब जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने इस MHI 107 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए जून 2024 और दिसंबर 2024 का, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना पर डिस्कस कीजिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमी इन 18th सेंचुरी। मतलब जो 18वीं शताब्दी थी ना, उस समय जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, रूरल इकोनॉमी है, वो कैसी थी उसके बारे में हमें बताना है। तो मास्टर्स के स्टूडेंट को सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चन किससे स्टार्ट करना होता है, इंट्रोडक्शन से। अगर आप अपने क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और लास्ट में कंक्लूजन नहीं लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मास्टर्स के स्टूडेंट को जो है अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड लास्ट में लिखना होता है कंक्लूजन। यही जो है मास्टर के स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। एंड जो मिडल पार्ट होता है, उन लोगों को जो है आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं देना होता। तो किस में ग्राफ आंसर देना होता है, पॉइंट्स में। पॉइंट्स में लिखेंगे ना आप अपने आंसर, तो एग्जामिनर देखते ही मार्क्स दे देगा आपको, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, जैसे देखिए इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, उसके बाद क्या किया है, जो पॉइंट्स है ना उसको पहले हेडिंग लिखा है एंड देन उस हेडिंग को नीचे डिफाइन किया है। ऐसे ही जो है सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही मिलेंगे आपको। जो भी पॉइंट्स हैं उनके बाद मैंने उस क्वेश्चन को नीचे पॉइंट्स लिख के उसको डिफाइन किया है। ओके, तो आप भी ऐसे ही करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा पेपर रीड करे। अगर आप अपना एग्जाम ऐसे लिखते हो तो आपको भी अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन के बारे में हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो ब्रिटिश काल था, शासनकाल, उसमें पारंपरिक खाद्य खेती को नकदी फसलों की खेती में बदला गया, ठीक है। नकदी फसल क्या होता है, नकदी फसल का मतलब होता है, नकदी फसल मतलब, एक मिनट सॉरी गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन से करते पहले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हमसे जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया था। तो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो 18वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। मतलब जो है 18th सेंचुरी में था ना, हमारे देश में जो है ज़्यादातर डेवलपमेंट नहीं हुआ था और औद्योगिक क्रांति भी उस वक्त नहीं हुई थी। तो उद्योग वगैरह कारखाने नहीं थे, तो जो ज़्यादातर लोग थे वो किस पर निर्भर थे, खेती थे। और जो उनके सोर्स वगैरह थे खाने पीने का या कमाने का, वो सब खेती था। तो इसलिए जो इसका ढांचा है वो परंपरागत सामाजिक और जातिगत संरचना पर टिका हुआ है। मतलब कि ये जो भी है हमारी परंपरागत तरीके से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लोग खेती से अपना गुजारा कर रहे हैं, इसलिए हम भी उसी पर टिके हुए हैं। द रूरल इकोनॉमी ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया वाज प्राइमरली एग्रीरियन एंड डीपली एम्बेडेड इन कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम बताएंगे कि जो 18वीं शताब्दी में हमारे भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो कैसे कैसे आगे बढ़ी और किस किस तरीके से वो किस किस चीज़ों को डिनोट करती है। मतलब कि क्या था ग्रामीण व्यवस्था और कैसे चल रही थी भारत की ग्रामीण व्यवस्था, हम वो बताएंगे। सो बेसिकली जो है हमारा भारत जो था 18वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से कृषि आधारित था। एग्रीरियन इकोनॉमी थी, मतलब हम लोग जो है सिर्फ और कृषि करते थे मोस्टली। मतलब आप कह सकते हो कि 80 to 90% जो लोग हैं वो कृषि करते थे। जो 10% लोग चुनिंदा बचे जो बहुत अमीर थे, वही जो है व्यापार वगैरह करते थे, क्योंकि उस समय जो है व्यापार इतना होता नहीं था और ना ही था हमारे पास कारखाने वगैरह नहीं थे। व्यापार भी अगर होता था तो खेत और अनाज वगैरह को होता था। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। किसान परंपरागत औजारों से काम करते हैं। वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है, मतलब क्या कि जो भारत की बहुत सारी खेती जो फसलें हैं वो ज़्यादातर मौसम के अकॉर्डिंग उगाया जाता है और बारिश पे डिपेंड करता है। लाइक आप देखोगे कि अभी भाद्रपद का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग हैं इस वक्त जो है चावल की, धान की बुआई करते हैं। और धान की बुआई के लिए क्या चाहिए होता है, भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है लोग पानी के ऊपर निर्भर है कि जब तक पानी नहीं आएगा जब तक वो धान की बुआई नहीं कर पाएंगे और इस हिसाब से वो चावल नहीं उगा पाएंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पानी की
पानी पर निर्भर होते हैं, किसमें 18th सेंचुरी पे। और परंपरागत तरीक़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि बैल जो होते हैं ना, बैल से खेती बाड़ी करते थे, हल जोतते थे। अब तो काफ़ी सारी मशीनें हो गई हैं, अनाज को साफ़ करने के लिए थ्रेशिंग मशीन्स हो गई है और हल जोतने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। लेकिन 18th सेंचुरी में जो है हम लोग परंपरागत तरीक़ों का यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल टूल्स का फॉर फार्मिंग मेथड। ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि जो उस समय है ना भारत में 18वीं शताब्दी में जमींदारी और भू स्वामित्व प्रथा थी, मतलब जो ज़मींदारी होती थी और लैंड ओनरशिप होता था, ये सारी प्रथाएं प्रचलित थी। जैसे कि जो महारवाड़ी प्रणाली थी, जो रैयतवाड़ी थी और जो ज़मींदारी थी, ऐसी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे ना, वो अपने ज़मीनों पर किससे खेती करवाते थे, छोटे किसानों से, और उसके बदले में जो है किसानों से हैवी टैक्स भी लिया करते थे। ओके। जब ये देखिए किसानों से अधिक टैक्स लिया जाता था, अधिक मतलब बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स होता था, जितना कि किसान पे भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि किसान होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के। ओके। ये रहा इंग्लिश में पीजेंट वर्ड, हैवली टैक्सड। जो तीसरा चीज़ है वो था कास्ट बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। जो मजदूर वगैरह थे ना, उनके कार्य भी उनके जाति के हिसाब से बटे हुए थे। जैसे कि जो कुछ जातियाँ हैं, जैसे कुम्हार होते थे, वो कुम्हार ही बनते थे आगे जाके, है ना। और जो किसान होते थे ना, वो किसान ही बनते थे आगे जाके। ऐसे ऐसे जो है हमारे कास्ट बेस्ड वो वर्क थे, कि जैसे होता है ना आज भी कि बनिया का बेटा बनिया ही बिजनेसमैन ही बनता है, वैसे उस टाइम भी था। Occupations were determined by caste like potters, blacksmiths, etc. उस समय जो है स्वावलंबी ग्राम व्यवस्था थी, मतलब सेल्फ सफिशिएंट विलेज, मतलब ज़्यादातर ऐसी चीज़ें उगाई जाती थी जो स्थानीय चीज़ों पर नीड हो। जैसे हमारे आसपास के गांव की जो नीड होगी ना, हम उसी के हिसाब से फसल उगाएंगे। अगर हमारे गांव में ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं तो हम गेहूँ उगाएंगे, जो आटा खाते हैं तो हम गेहूँ उगाएंगे। अगर हमारे गांव में ज़्यादा लोग चावल खाते हैं तो हम धान उगाएंगे। हम ऐसी चीज़ें उगाएंगे जिससे हमें बिजनेस हो। हम आलू उगाएंगे, प्याज उगाएंगे, जो हम लोकल एरिया में बेच सके। तो ऐसी हमारी जो 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था थी ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो इस तरह से आधारित थी कि हम ना ज़रूरतों के हिसाब से खेती करते थे। जो मार्केट में डिमांड है, जो आसपास के गाँव में डिमांड चल रही है। और क्या होता था, विलेज प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ देयर ओन गुड्स लोकली, और वो अपनी ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ जो है लोकल तौर पे उगाते थे, बाहर से बहुत कम ख़रीदा करते थे। ओके। और जो है एक्सप्लोटेशंस होता था किसानों का, उन पे हैवी टैक्सेस लगाते थे, जिसके कारण जो है किसान वगैरह जो है वो टैक्स के बोझ तले दब जाते थे, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था। पीजेंट बोर अ हैवी टैक्स बर्डन। तो ये था 18th सेंचुरी का जो भी हमारी कृषि व्यवस्था थी, कि बेसिकली क्या होता था कि जो किसान वगैरह थे वो क्या करते थे, वो ऐसी चीज़ें उगाते थे अपने टाइम पर कि जो उनके आसपास की नीड्स है, वो मोस्टली चीज़ें अपने स्तर पर उगाते थे, ताकि उन्हें बाहर से ना खरीदना पड़े। वो ज़मींदारी प्रथा के वजह से बेचारे दबे हुए थे, क्योंकि उस वक्त जो है ज़मींदारी प्रथा थी, लाइक रैयतवाड़ी, महारवाड़ी। और क्या होता था, जातियों के आधार पर भी काम विभाजित थे, और ऐसी चीज़ें उगाते थे वो जो ज़्यादातर जो है स्थानीय स्तर पर लोगों की डिमांड हो, और लोगों का एक्सप्लोटेशंस बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि जो ज़मींदार खेती करवाते थे वो क्या करते थे, उनसे हैवी टैक्सेस लिया करते थे किसानों से, चाहे वो किसान गरीब हो या कैसा भी वर्ग का हो। इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन, हम वो बताएंगे कि 18वीं शताब्दी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, जिसे उपनिवेशवाद ने प्रभावित किया। मतलब 18th सेंचुरी में जो है हमारी खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस थी, मतलब लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उगा रहे थे, जो डिमांड थी, जो सप्लाई था, वो सब हो रहा था। लेकिन जो उपनिवेशवाद था, जो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों पर रूल किया था, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इनबैलेंस हुई। The rural economy of 18th century India was balanced but later distributed by colonialism। ठीक है, तो ये था कि भारत में 18वीं शताब्दी में खेती बाड़ी कैसे होती थी। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी आपने जो ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके मुझे और बताइएगा, मैं इसके आगे की वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगी।